हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एकेडमी पर। आज बच्चों हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसके बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए बच्चों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। और बच्चों अगर आपने टेबल याद कर ली है तो बच्चों टेबल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, और उस टेबल का उपयोग बच्चों हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। आपको ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ऑप्शन ए sin 60, ऑप्शन बी दे रखा है cos 60, ऑप्शन सी बच्चों दे रखा है tan 60, ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों sin 30। ठीक है, तो आपको बच्चों ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और बच्चों कॉपी और पेन सब लोग निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी कराएं उसे बच्चों नोट करते हुए चलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो टेबल आपने याद करी होगी तो बताइए बच्चों कि जो tan 30 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√3, और नीचे भी आ जाएगा बच्चों 1/√3। स्क्वायर लगा है बच्चों तो नीचे हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ बच्चों 2 एकम 2 यानी कि जो हो जाएगा 2/√3। नीचे बच्चों हमारे पास होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो बच्चों हमारे पास 3 आ जाएगा। इसके नीचे बच्चों 1 मान के लासा ले लेंगे। तो बच्चों पहले नीचे वाले पोर्शन को हल करते हैं मेन लाइन के। इन दोनों का बच्चों अगर हम लासा लेंगे तो लासा हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा 3। तो कॉर लासा लेने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्याओं का गुणा करके तो नीचे लिखते हैं, फिर हम कैंची गुणा करते हैं, यानी कि बच्चों 3 एकम 3 और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1, और ऊपर हमारे पास बचेगा बच्चों 2/√3। इसे यहां आगे देखते हैं बच्चों। ये 3 और 1 बच्चों अगर इसे जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बच्चों 3 आ गए। ठीक है, सबसे चौथे नंबर वाली जो संख्या होती है वो बच्चों पहली जगह जाती है, और दूसरे नंबर वाली जो संख्या होती है बच्चों तीसरे पे आती है। तो अगर इस प्रकार करेंगे बच्चों तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की चीजें आ जाएंगी यहां पर। अब आपको मैं एक चीज बताऊं बच्चों कि एक संख्या के अंदर 2 रूट वाली संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम 3 की बात करें बच्चों तो 3 कब आएगा जब 2√3 का मल्टीप्लाई करा जाएगा, यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि 1 3 में 2√3 होते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या में बच्चों इसी प्रकार से होता है। अगर बच्चों आपसे कोई आपसे 5 की बात हो रही है तो बच्चों 1 5 में 2√5 होंगे। कितने √5 होंगे बच्चों 2√5 होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार इस वाले जो 3 है, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस 3 में बच्चों 2√3 होंगे। उस 2√3 को बच्चों हम इससे अगर काटें तो यहां पर बच्चों 1√3 बच जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों 2√3 थे, 1√3 इससे कट जाएगा तो बच्चों 1√3 हमारे पास बचेगा। और 2 से बच्चों 4 को काटेंगे कितनी बार कटेगा बच्चों 2 बार। तो यहां आ गया बच्चों हमारे पास ऊपर √3 बचेगा और बच्चों नीचे कितना आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे को हमने देखा कि सॉल्व करने पर बच्चों कितना आ रहा है √3/2। और अगर बच्चों ऑप्शन देखे जाएं, ऑप्शन चेक करें तो बच्चों √3/2 है वो किसकी वैल्यू होती है हमारे पास sin 60 की। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि sin 60 वो बिल्कुल बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बच्चों अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं भी ऑफलाइन क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, इसी का सेकंड।
और सभी बच्चे बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो नज़दीक आते जा रहे हैं। सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड है हमारे पास 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। ये हमारी बच्चों मेन लाइन हो गई 1 माइनस। तो बच्चों टेबल अगर आपने याद करी है तो 1045 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी बच्चों 1045 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, और उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए स्क्वायर खोलते हैं बच्चों। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, और नीचे भी बच्चों 1 का स्क्वायर 1 से 1 बच्चों काट देंगे तो ऊपर हमारे पास 0 बचेगा, नीचे एक और एक बच्चों 2 हो गया, और 2 का भाग बच्चों 0 में देंगे तो 0 जो है वो हमारा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बच्चों डी यानी कि 0 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि ऑनलाइन कोचिंग में किसी अलग तरह से पढ़ाया जाएगा या आपको जल्दी जल्दी पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार बच्चों हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं उसी प्रकार बच्चों हम ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर। बच्चों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक 0 है, एक 30 है, एक 45 है, एक 60। आपको बताना है कि इन चारों में से a का कौन सा हम मान रखें कि ये वाली बात बच्चों सत्य हो जाए। तो एक एक करके बच्चों चेक करते हैं। चलिए पहले उदाहरण ऑप्शन नंबर जो a है ना, ऑप्शन नंबर जो ए है 0, यानी कि ए बराबर बच्चों जो पहला ऑप्शन है वो ए बराबर 0 है। इसको हम सवाल में रख के देखते हैं बच्चों। अगर इसको रखने पर ये दोनों साइडें बच्चों बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब ए बराबर 0 पर ये दोनों बच्चों कैसे हैं, बराबर हैं और सत्य हैं। तो चेक करते हैं बच्चों रखकर। तो एक ही जगह पर बच्चों 0 रखेंगे और 2 और 0 का गुणा करेंगे तो बच्चों sin 0, और यहाँ पर भी हमारे पास बच्चों sin 0 हो जाएगा। sin 0 और यहाँ पर भी sin 0 बच्चों, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चों दोनों साइडें हमारे पास बराबर हैं। अगर बच्चों दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो a बराबर 0 है वो इस कंडीशन के लिए बच्चों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सूटेबल है। ठीक है, बाकी के जो बच्चों 3 ऑप्शन है ना, जो 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, अगर बच्चों आप इन ऑप्शनों को रख के इसमें चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये दोनों साइडें हैं वो बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रश्न है आप वो इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों 4th क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। 2 tan 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30। ठीक है बच्चों, आपको ऑप्शन दे रखे हैं cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। तो पहले सॉल्व करेंगे, फिर बच्चों चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत। चलिए tan 30 की बच्चों वैल्यू होती है 1/√3। यहां भी रखेंगे बच्चों। यहां बच्चों सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो 2 एकम 2 यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा 2/√3। नीचे बच्चों सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, आप देख पा रहे हैं बच्चों कि इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर बच्चों होगा 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर 3।
इसके नीचे 1 मान के बच्चों लासा ले लेंगे। तो लासा लेने के बाद कहानी देखते हैं बच्चों क्या आएगी। तो 3 और 1 का लासा बच्चों कितना आ जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कैंची गुणा कर लेंगे, यानी कि 3 एकम 3 और 1। ठीक है बच्चों, ये हमारी मेन लाइन हो जाए। सॉरी, एक बार दोबारा से करते हैं इसे। ये हो गई बच्चों हमारी मेन लाइन। नीचे वाली संख्या का बच्चों लासा लेंगे, तो लासा लेने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनका गुणा करके लिखते हैं। तो 3 एकम 3 तो बच्चों नीचे लासा आ जाएगा, फिर उसके बाद हम कैंची गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो बच्चों 1 आएगा। और ऊपर आप देख ही पा रहे हैं कि लिखा हुआ है 2/√3। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमने लासा ले लिया और नीचे लिख दी। ये बच्चों हमारी जो है बटे की जो मेन लाइन है। ठीक है, आगे देखते हैं सेड। यहां है बच्चों 2/√3। नीचे बच्चों 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और नीचे 3। चौथे नंबर की संख्या बच्चों पहले बार जगह पे जाती है, और बच्चों दूसरे नंबर वाली जो संख्या होती है वो तीसरे वाले में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये आ जाएगी यहां पर। तो क्या कहानी बनेगी बच्चों, देखिए 2 गुणा 3 बटे 2 गुणा √3। तो बच्चों 2 से तो 2 कट जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी ये वाली बात बताई है कि 1/3 में बच्चों 2√3 होते हैं। कितने होते हैं, 1/3 में 2√3 होते हैं। तो बच्चों इस वाले 3 में कितने √3 होंगे बच्चों, 2 √3 होंगे। तो आप लिख लेते हैं एक बार, चलिए। ऊपर यहाँ 3 बचा, और 3 को बच्चों हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, और नीचे बच्चों केवल बचा हुआ है √3। ये 1 है जैसे है तो बच्चों कट जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बचेगा बच्चों √3। √3 बच्चों 10 में कितने की वैल्यू होती है, तो बच्चों √3 जो है वो 10 में 60 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका जो सी है, ऑप्शन नंबर बच्चों जो सी है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपको ये प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए बच्चों और देखते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 के बाद अब हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 3 चालू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 के सारे प्रश्न हमने खत्म कर लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर है हमारे पास √3, और tan a - b बराबर बच्चों है हमारे पास 1/√3। ठीक है, उसने 2 बातें और दे रखी हैं बच्चों। पहली बात क्या है कि a + b का जो मान है बच्चों वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 90 के बराबर या 90 से छोटा है बच्चों। एक बात और है कि जो बच्चों a का मान है वो b से कैसा है, छोटा। तो आपसे पूछ रहा है कि a और b का मान बताइए। ठीक है, तो बच्चों यहां से शुरू करते हैं, यहां से सवाल को। हम क्या करने वाले हैं बच्चों, एक समीकरण यहां से बनाएंगे, यानी कि यहां से ये जो दिया हुआ है बच्चों, यहां से a + b का मान निकालेंगे, और यहां से बच्चों हम a - b का मान निकालेंगे। हमारे पास बच्चों 2 समीकरण आ जाएंगे, एक a + b के रूप में आएगा बच्चों, एक a - b के रूप में आएगा। उन दोनों समीकरणों को बच्चों हल करने के बाद हम a और b के मान निकालेंगे, जो कि हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। चलिए पहले यहां से एक समीकरण बनाने की व्यवस्था करते हैं। तो बच्चों अगर ये हमें tan हटाना है ना, तो यहां पर जो √3 की एक ऐसा मान √3 के लिए रखना पड़ेगा हमें जो बच्चों tan के रूप में हो। किसके रूप में हो, tan के रूप में। जैसे कि देखिए आप
जैसे कि मैंने √3 का बच्चों वैल्यू रखी 1060, और क्यों रखा है 1060, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास 10 है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी बच्चों 10 रखा है। ऐसा करने से क्या होता है बच्चों की, जो 10 से 10 क्या हो जाता है, कट जाता है, और ऐसा करने से बच्चों हमारे पास जो a प्लस बी का जो मान आएगा ना वो आ जाएगा 60, और इसे बच्चों हम समीकरण 1 मानेंगे। अब आप ये भी देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का बच्चों मान 60 आया है, जो कि 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, 0 और 90 के बीच में है, जैसा कि हमसे कह रहा था। वरना बच्चों जो √3 है ना, √3 वो 10 में बच्चों 240 की वैल्यू भी होती है, पर बच्चों हम 240 नहीं ले सकते, क्योंकि हमने अगर यहाँ 240 ले लिया बच्चों तो a प्लस बी का जो मान है वो बच्चों 240 आ जाएगा, और उसने स्पष्ट मना कर रखा है कि a प्लस बी का मान आपको केवल 0 और 90 के बीच में लेना है और पता करना है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर केवल 60 लिया है, ना कि 240। यहाँ से चेक करते हैं बच्चों, एक समीकरण यहाँ से ही बनाएंगे। इसका मान भी बच्चों हमें ऐसा रखना है जो 10 के रूप में हो। तो बच्चों बताइए इसका क्या मान रख सकते हैं हम, तो ये बच्चों 10 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 10 से 10 बच्चों कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30। तो ये बच्चों समीकरण 1 बन गया, वो बच्चों समीकरण 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से बच्चों हम a और b के मान निकालेंगे। तो आप देखिए, अगर मैं इस समीकरण को और इस समीकरण को बच्चों जोड़ूंगा तो प्लस का b और बच्चों माइनस का b कट जाएगा, मेरे पास केवल और केवल क्या बचेगा बच्चों, a बचेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस करेंगे बच्चों। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम बच्चों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो बच्चों समीकरण 1 को लिखेंगे तो ऊपर, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे बच्चों समीकरण 2 को। जोड़ेंगे बच्चों तो प्लस बी और माइनस का भी कट गया, काम खत्म। a और a बच्चा बचेगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा 2a। यहां पर बच्चों 60 और 30 90। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45। ठीक है, अगर बच्चों a की वैल्यू 45 है तो नेक्स्ट हम बच्चों b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या तो बच्चों हम a का मान समीकरण 1 में रख दें या बच्चों समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, पर मेरी अगर बात माने तो बच्चों मैं तो समीकरण 1 में रखूंगा, क्योंकि यहां पर बच्चों पूरा प्लस है और यहां पर माइनस। ठीक है, हम तो माइनस से बचने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको a का जो मान है उसे समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों a का जो मान निकला है उसे आप यहां रखेंगे। तो a की वैल्यू बच्चों 45 है, प्लस b इज इक्वल टू 60। b इज इक्वल टू 60 में से बच्चों 45 माइनस करेंगे तो जो b की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास 15 आ गई, और a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी a की वैल्यू 45 और बच्चों b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। और उसने ये वाली बात भी बोली है कि a बड़ा होगा और b बच्चों कैसा होगा, छोटा। तो आप देख लीजिए a हमारे पास 45 आया है बच्चों और b आया है 15। a बड़ा है और b छोटा है। तो ये दोनों बच्चों इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अभी भी बच्चों कुछ गधे तो ऐसे हैं कि अभी भी पेपर सर पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी बेचारे कोचिंग ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोचिंग मिल जाए, कैसे भी ना कैसे करके 2 नंबर का बता दे या पूरी मास्टरमाइंड में टिक लगा दे। ठीक है, बताइए इतनी मोटी बुक थी बच्चों आपकी मैथ की। ठीक है, उसको शॉर्ट करके यानी कि उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको आप छांट के बच्चों क्या बनाई, मास्टरमाइंड बना दी। अब बहुत से ऐसे होते हैं कि क्या कहते हैं कि साहब मास्टरमाइंड में भी क्या कर दो, टिक लगा दो। अरे मास्टरमाइंड में टिक लगा देंगे क्या पेपर हम बना रहे हैं कि साहब जे आएगा। कितनी पतली करोगे, 2 पन्ने करोगे क्या? तो पूरी साल क्यों पढ़ते हो भैया, पूरी साल क्यों पढ़ते हो? केवल 2 पन्ने याद कर लो कि मास्टरमाइंड खरीद लो बाजार से और उस मास्टरमाइंड में टिक लगवा लो, 2 पन्ने हो गए, उन 2 पन्नों को याद कर लो, पेपर पास हो जाएगा। पूरी साल का के लिए इंतजार करना, 2-2 दिन की हाई स्कूल कर देंगे, 2-2 दिन की इंटर कर देंगे। अभी 2 दिन बाद तो हाई स्कूल कर लेंगे, तुरंत 2 दिन बाद इंटर कर लेंगे।
ठीक है, तो एक हफ्ते में आप बीएससी करके कंप्लीट हो जाओगे। मास्टरमाइंड लो, 2-2 पन्ने याद करो, काम खत्म। पढ़ाई तो करते नहीं है, बस ये है कि साहब मास्टरमाइंड ले लो, जे ले लो, पूरी साल तो सोते रहेंगे, सोएंगे नहीं तो तकते रहते हैं कि कहीं उनकी निगाह कहीं रहती है, कभी कहीं रहती है। और जब पेपर आ जाते हैं फिर कहते हैं मास्टरमाइंड खरीद लो, जे खरीद लो, विद्या खरीदें। सर क्या कौन सी बढ़िया रहती है? मास्टरमाइंड की विद्या। अरे पूरी साल भर तो विद्या को देखते हैं, फिर विद्या मांगते हैं। खुलना गंदा भाई, उस विद्या के चक्कर में पूरी विद्या चली जाती है, फिर विद्या विद्या मांगते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। अभी भी मौका है बच्चों, पढ़ लो, वरना विद्या ही दिखेगी बस, और लास्ट में रिजल्ट दिखेगा क्या कितने आए नंबर। सब 00 आए हैं, डबल अंडे। जो वेजिटेरियन होते हैं वो भी बेचारे कैसे बन जाते हैं? नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि डबल अंडे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों पहला सत्य और असत्य है। पहला आपसे पूछ रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी बोल रहा है। ये वाली बात सही है क्या गलत? बताइए क्या होगा। आप चेक करके देख लीजिए। ए की जगह पर कोई भी वैल्यू रखी बच्चों, सपोज करिए ए की जगह पे हमने रख दी 30 और बच्चों बी की जगह हमने रख लिया 60, और चेक करके देखते हैं कि दोनों साइड बराबर आ रही हैं या नहीं। अगर बच्चों दोनों साइड बराबर आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, सत्य हो जाएगा। अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो बच्चों क्या कर देंगे? असत्य। चलिए रखते हैं। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, इस साइड राइट हैंड साइड। ये होती है लेफ्ट और ये होती है राइट। लेफ्ट राइट वाली साइड में राइट हैंड साइड, लेफ्ट वाली साइड में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। ए की वैल्यू कितनी है? 30, तो ए की जगह 30, बी की जगह 60। 30 और 60 बच्चों कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1। यहां पर हम लेंगे बच्चों राइट हैंड साइड RHS, ए और बी के मान रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू की बात करें तो बच्चों 1/2, साइन 60 की बात करें तो बच्चों √3/2। लासा लीजिए, लासा लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? मैंने कई बार बताया है कि अगर नीचे एक जैसी संख्या होती है तो केवल एक उतार लेते हैं उन दोनों में से, और ऊपर जैसा लिखा होता है बच्चों वैसा क्या वैसा लिख देते हैं। तो ये आगे बच्चों राइट हैंड साइड और ये आगे बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख लीजिए बच्चों कि किसी एंगल से आपको दोनों साइडें बराबर आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब नहीं आ रही है दोनों साइडें बराबर। आप चेक कर लीजिए, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है बच्चों ए और बी के हर मान पर सत्य नहीं है, यानी कि जो आपका पहला जो सत्य असत्य है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बच्चों सेकंड नंबर, बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है बच्चों कि अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा भी क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहानी है इसकी। वैसे बच्चों जो मैंने ये वाली जो कहानी है वो आपको पिछले वीडियोस में बता दी है, जहां मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल बनाई थी ना उसमें। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है वो उसे हम यहाँ समझाएंगे कि अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ता है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, छोटी सी इतू सी बनाएंगे टेबल बच्चों, इतू सी बिल्कुल। साइन के संग बच्चों फ्री ले लेंगे हम कॉस, क्योंकि नीचे इसके जस्ट नीचे में जो बाद वाला है ना बच्चों वो कॉस वाला है।
तो साइन के संग बच्चों आपको क्या फ्री मिल रहा है, कॉस। चलिए देखते हैं, सिंपल सिंपल सी वैल्यू रखेंगे बच्चों, 0 रख ली, 30 रख ली और चाहो तो 90 रख लो, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं बच्चों की जो थीटा है उसकी दो जो वैल्यू है वो 0, 30, 90। थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, थीटा की वैल्यू जो है बच्चों बढ़ रही है, 0 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 90 हो गई। अब आपको पीछे टेबल में देख के बताइए कि थीटा बराबर 0 पर साइन की वैल्यू क्या है, 0। 30 पर साइन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2। 90 पर कितनी है, 1। कॉस के लिए चेक करिए, थीटा बराबर 0 पर बच्चों कॉस की वैल्यू कितनी है, 1। 30 की वैल्यू बच्चों कितनी है, √3/2 और 90 की वैल्यू कितनी है, 0। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जो साइन का जो मान है, थीटा तो बढ़ ही रहा है, उसको देखते चलिए। अब साइन चेक करिए, साइन का जो मान है पहले 0 हुआ, फिर आधा, 1/2 का मतलब आधा हो गया, फिर 1 हो गया, 0 आधा 1। तो बच्चों साइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। साइन क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। आप चेक कर लीजिए, थीटा भी बढ़ रहा है और साइन थीटा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं बच्चों, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलिए कॉस को चेक करते हैं। कॉस की वैल्यू बच्चों पहले 1 आई, फिर उसके बाद बच्चों √3/2। मैं आपको बता दूं बच्चों की जो √3/2 है वो हाफ से बच्चों कम होता है, आधे से भी बच्चों कम होता है। उसके बाद बच्चों कितना आया, 0, सॉरी आधे से कम नहीं होता, सॉरी। उसके बाद बच्चों क्या आया है, 0। पहले कॉस में बच्चों कितना आया है, 1 होता है, फिर √3/2, फिर 0। यानी ये वैल्यू बच्चों 1 है, इससे कम कौन सी है, √3/2, इससे कम कौन सी है बच्चों, 0। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि जो कॉस का जो मान है वो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप इस टेबल से बच्चों जो निष्कर्ष है, हमारे जो रिजल्ट हैं वो ये आते हैं कि अगर थीटा का मान बच्चों बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बच्चों क्या होता है, बढ़ता है, जबकि कॉस थीटा का मान बच्चों घट जाता है। तो जो बच्चों जो सेकंड वाला यानी ये वाला जो बच्चों सत्य असत्य है वो बिल्कुल बच्चों कैसा है, सही है। तीसरे वाले की अगर बच्चों मैं बात करूं कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो बच्चों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा बच्चों हमेशा क्या होता है, कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए बच्चों, बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं। ठीक है, तो उसने बच्चों ये बोला है कि थीटा के सभी मानों पर ये दोनों बराबर होते हैं, ये पूछा है आपसे। तो आप थीटा की जगह पे कोई भी एक ऐसा मान रख के चेक कर लीजिए कि ये दोनों क्या ना हो, बराबर। चलिए कोई सा करते हैं एग्जाम्पल, थीटा बराबर बच्चों हम 0 लेते हैं, तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो यहां पर जो बच्चों साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू बच्चों 1, यहां पे हम कॉस को लेंगे और कॉस 0 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 और कॉस 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1। तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा बराबर 0 पर ये दोनों बच्चों कैसे हैं, बराबर नहीं है। और जबकि वो कह रहा है कि आप थीटा की जगह पे कुछ भी रखिए, ये हमेशा दोनों कैसे आएंगे, बराबर। तो बच्चों उसकी बात कैसी है, गलत है। इसका मतलब बच्चों जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं डाल दें। तो बच्चों एक चीज, चलो इसके अंदर एक चीज और चेक करते हैं। आज इसके अंदर एक चीज और चेक करते हैं कि फिर ये किस मान पर बराबर होंगे। थीटा का ऐसा कौन सा मान हम यहां रखें कि ये दोनों कैसे हो जाएं बच्चों, बराबर। चलिए उस बात को भी चेक करते हैं। ये तो असत्य है, ध्यान रखना, असत्य। अब हम ये चेक करेंगे कि ये वाली बात है ना, ये वाली बात वो सत्य कब होगी, ये चेक करेंगे। तो 1 का गुणा कर दीजिए बच्चों, यहां पे साइन बटे कॉस बच्चों क्या होता है, 10
1 बच्चों tan में 45 की वैल्यू होती है, tan से tan कट गया तो बच्चों थीटा बराबर कितना आ गया 45। तो बच्चों थीटा की जगह पे हम अगर 45 रख दें तो ये दोनों बात, ये वाली जो बात है यानी कि ये वाली जो कंडीशन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बिल्कुल कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। और किस किस थीटा के और किस किस मान पर ऐसा हो सकता है, तो थीटा बराबर बच्चों व्यापक मान का फॉर्मूला होता है n पाई प्लस पाई अपॉन 4। थीटा के हर इस मान पर बच्चों ये कंडीशन बिल्कुल कैसी है, फिट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले पोर्शन से तो मैंने आपको समझाने के लिए कराया है। हमारी जो बात थी वो केवल इतनी थी कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं। तो अभी मैंने बताया आपको, समझाया था, असत्य नहीं होता। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। उसी के साथ बच्चों फिर हम विदा लेंगे आपसे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है बच्चों 5th नंबर, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। चलिए तो a की जगह पे बच्चों 0 रखेंगे यहाँ पर इसमें। तो cot a की 0 जो वैल्यू है बच्चों वो मैंने आपको क्या बताई, अनंत बताई थी या अपरिभाषित, ठीक है। उसने बोला है कि a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो बच्चों क्या होगा भाई, परिभाषित नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। और क्या निकल के आया है बच्चों, अपरिभाषित ही निकल के आया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये बच्चों जो आपका सवाल है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। a बराबर 0 पर cot a बच्चों कैसा होता है, अपरिभाषित। टेबल में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाय बाय, गुड बाय। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगली एक्सरसाइज का नाम है 8.3। जब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय।